दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस चालाकी की जिसमें खुद चाइना अपने जाल में फंस गया है। देखिए, चाइना हमेशा से चाहता था कि दुनिया के देशों पर दबाव बनाकर अपना दबदबा बनाए रखे और इसके लिए उसने अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की लगभग मोनोपोली का पूरा फायदा उठाया। चाइना ने सोचा था कि अगर रेयर अर्थ की सप्लाई रोक देंगे तो बाकी देश मजबूर होकर उसके आगे झुक जाएंगे, जैसे सब उसकी मेहरबानी का ही मोहताज हो। लेकिन असली झटका उसी को लग गया। इस चाल ने उल्टा उसकी ही इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। वहां की कंपनियों का रेवेन्यू धड़ाम हो गया है, कुछ तो बंद होने की कगार पर आ गए हैं। कारखानों में बना माल बिक नहीं रहा, गोदाम माल से भर गए हैं मगर खरीदार नहीं मिल रहे हैं। सोचिए, जो खुद दूसरों को फंसाने चला था वही अपने जाल में उलझ गया है। अब आप ये समझिए कि रेयर अर्थ आखिर है क्या। तो दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बल्कि विज्ञान के लिए बड़ी कमाल की चीज है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स असल में 17 ऐसे केमिकल एलिमेंट्स का ग्रुप है जो दुनिया भर की हाईटेक चीजों में काम आता है, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, विंड टरबाइन, मोबाइल फोन, यहाँ तक कि डिफेंस सिस्टम में भी इसका यूज होता है। इनमें नियोडीमियम, डिस्प्रोसियम जैसे एलिमेंट्स सुपर पावरफुल मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं और लेंथेनम, सेरियम जैसे तत्वों का इस्तेमाल बैटरियां और ऑयल रिफाइनिंग में किया जाता है। अब इससे जानिए कि दुनिया के लगभग 70 से 80% रेयर अर्थ का उत्पादन सिर्फ चाइना करता है और इससे बने रेयर अर्थ मैग्नेट्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। आज 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स पूरी दुनिया में मेड इन चाइना के ही मिलेंगे। इसी की जबरदस्त पकड़ और इसी का खौफ दिखाने की कोशिश की चाइना ने। पिछले कुछ महीनों में चाइना ने अपने इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू किया ताकि बाकी देश की हालत पतली हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना जितना खुद को बड़ी ताकत मानता था, अब उसकी अपनी इंडस्ट्री पर सबसे बड़ा असर दिख रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बाकी देश न सिर्फ विकल्प ढूंढ रहे हैं, बल्कि खुद भी इन एलिमेंट्स के प्रोडक्शन में घुस गए हैं। अब चाइना की पॉलिसी उल्टी पड़ गई है। वो जो दूसरों को झुकाने चला था, खुद घुटनों पर आ गया है। दोस्तों, कहानी बिल्कुल साफ है। चाइना ने ऐसा शिकंजा कस दिया है कि अब वहां से रेयर अर्थ एक्सपोर्ट करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। सोचिए, चाहे वो रेयर अर्थ मैग्नेट हो या फिर रॉ मटेरियल जैसे रेयर अर्थ ऑक्साइड, कुछ भी अब चाइना की सरहद से पार नहीं जा सकता जब तक कि चाइना की सरकार से खास लाइसेंस न मिल जाए। कंपनियों को अब हर माल भेजने से पहले सरकारी चक्कर लगाने पड़ते हैं, लाइसेंस के लिए दौड़ लगानी पड़ती है और उसमें भी गारंटी नहीं कि जल्दी मंजूरी मिल जाएगी। आज चाइना ने अपने यहाँ से बाहर की सप्लाई रोककर हर तरफ सख्त पाबंदी लगा दी है ताकि माल बाहर वालों को बिल्कुल ना मिले। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर चाइना ने ये सारा झंझट क्यों शुरू किया? तो इसका सीधा जवाब है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन द्वारा चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर जो भारी भरकम टैक्स लगाए गए, ये उन्हीं का जवाब देने के लिए किया गया। यानी एक तरह की पलटवार है। साथ ही चाइना चाहता है कि उसकी जो मोनोपोली है रेयर अर्थ की, वो और भी मजबूत हो जाए ताकि दुनिया भर में उसकी बादशाहत बनी रहे और जब भी मौका मिले तो वो अपनी शर्तों पर डील कर सके। और इसके साथ साथ उसकी कोशिश थी कि देश के अंदर इन्वेस्टर और कारोबारी खुद पर निर्भर बने, बाहर जाने के बजाय अपने दम पर खड़े हों, खास तौर पर उन फील्ड्स में जहां रेयर अर्थ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, जैसे मैग्नेट इंडस्ट्री। लेकिन देखिए जरा, निकला तो कुछ और ही। जैसे ही नए नियम लाए, हर जगह अफरा तफरी मच गई। एक्सपोर्ट्स के नंबर तो देखते ही बनते हैं। पिछले 2 महीनों में ही चाइना का रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट पूरे 75% लुढ़क गया। और तो और, ये जो बड़े बड़े खरीदार थे, जैसे अमेरिका की टेस्ला,
फोर्ड जैसे दिग्गज कंपनीज, उनके इलेक्ट्रिक वाहनों की सप्लाई लाइन ही लड़खड़ा गई, प्रोडक्शन में रुकावट आ गई, कारखाने सुस्त पड़ गए। जून के आखिरी महीने में अमेरिका और चाइना के बीच कुछ बातचीत तो जरूर हुई थी, लेकिन हल कोई नहीं निकला, यानी एक्सपोर्ट ही रुक गया। दरअसल असली वजह थी चाइना के ये नए लाइसेंसिंग नॉर्म्स। हर डील के लिए सरकार की मंजूरी चाहिए, 100 तरह की जांच पड़ताल, और उसमें भी देरी अलग से। यानी चाइना ने जितना सोचा था कि अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा, उतना ही बड़ा नुकसान खुद ही उठा लिया। अब उसका माल गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, खरीदारों की लाइन खत्म हो गई है, और जो सप्लाई चेन थी वो भी तितर बितर हो गई है। इससे साफ है कि चाइना की पूरी चाल से दुनिया को तो परेशानी हुई, असली झटका तो चाइना की इंडस्ट्री को ही पड़ गया। देखने वाली बात यह है कि चाइना ने जब ये लाइसेंस वाला चक्कर शुरू किया तो मामला और भी पेचीदा हो गया। जैसे हमारे हिंदुस्तान में कोई भी आदमी अपनी मेहनत और इरादे से धंधा शुरू कर सकता है, वैसे ही हर देश में लोग खुलकर व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन जहां लाइसेंस और ब्यूरोक्रेसी का झंझट आ जाए तो वहां काम करने में हाथ पैर फूल जाते हैं। अब चाइना का भी यही हाल है। वहां के एक्सपोर्टर्स को हर प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन, किसको बेचा जा रहा है और आखिरी क्लाइंट कौन है, ये सब अपनी सरकार को बताना पड़ता है। सोचिए, इतने कागजी झमेले में फंसकर कोई भी व्यापारी कैसे चैन से काम कर सकता है। और इसी झंझट की वजह से विदेशों के खरीदारों का भी चाइना से भरोसा उठने लगा है। अब फॉरेन बायर्स खुद सोचने लगे हैं कि चाइना तो कब क्या नीति बदल दे, उसका कुछ भरोसा ही नहीं है। इसलिए उन्होंने भी धीरे धीरे अपनी निर्भरता चाइना से हटानी शुरू कर दी है। अब अमेरिका, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वहां से माल मंगाया जाने लगा है। और तो और भारत भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब अफ्रीका, साउथ अमेरिका गए, उसमें भी यही मकसद था कि ऐसे देशों के साथ साझेदारी करें जिससे हमारी सप्लाई चेन चाइना पर न टिकी रहे। बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले देश अब अपने यहाँ प्रोडक्ट्स ऐसे डिजाइन कर रहे हैं जिसमें रेयर अर्थ की जरूरत ही ना पड़े। जैसे टेस्ला की मैग्नेट फ्री डिजाइन, मतलब ये कि पूरी दुनिया चाइना पर निर्भर रहना छोड़ने लगी है। अब इसका सीधा असर खुद चाइना पर कैसे पड़ा, ये समझिए। सबसे पहले तो कंपनियों की कमर ही टूट गई। जो कंपनियां रेयर अर्थ मैग्नेट्स एक्सपोर्ट्स पर टिकी थी, उनका रेवेन्यू ही धड़ाम से गिर गया है। कहीं 15% तो कहीं 50% तक की गिरावट आ गई है। अब सोचिए, इनका कुल मुनाफा भी ज्यादातर इसी व्यापार से आता था। मतलब इस पूरे व्यापार में 18 से 50% तक का रेवेन्यू सिर्फ एक्सपोर्ट से था। अब जब माल बाहर ही नहीं गया तो वेयर हाउस में सामान का ढेर लग गया। खास बात यह है कि ये मैग्नेट्स कस्टम डिजाइन होते हैं, यानी किसी एक खरीदार के हिसाब से बने होते हैं। और अब जब वो ग्राहक ही नहीं मिला तो माल यूं ही रखे रखे सड़ जाएगा। इस चक्कर में तो चाइना को अपनी प्रोडक्शन लाइन तक रोकनी पड़ी। छोटे मोटे और मीडियम कारोबारी ताला डालने की कगार पर हैं और कई तो बिल्कुल ही दिवालिया हो गए हैं। यह हालात सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं है, बल्कि छोटे कारखानों तक फैल चुके हैं। और यही है असली सच्चाई कि जो चाल चाइना ने दूसरों के लिए बिना, उसमें खुद ही उलझ कर रह गया है। आज हम बात करेंगे चाइना की उस बड़ी कंपनियों की जिनके व्यवसाय पर इस रेयर अर्थ पाबंदी का भारी असर पड़ गया है, क्योंकि कई छोटे और मध्यम उद्योगों को अस्थायी तौर पर अपने दरवाजे बंद करने पड़ रहे हैं। और ऐसे में सवाल है कि इन सब का क्या कारण है और आखिर क्यों चाइना की ये रणनीति उल्टी पड़ गई। तो इसका बड़ा कारण है कि अब सारे ग्लोबल खरीदार उसके सामने नतमस्तक होने के बजाय दूसरे वैकल्पिक सप्लाई चेन की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया ताकि चाइना की पकड़ कम हो जाए।
और यही बड़ी गलती थी चाइना की। उसे लगा था कि पूरी दुनिया उसके आगे घुटने टेक देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये कोई नई चाल नहीं है, चाइना पहले भी ऐसा कर चुका है। याद कीजिए 2010 को जब उसने जापान को रेयर अर्थ सप्लाई रोक दी थी, क्योंकि उस समय साउथ चाइना सी का विवाद बढ़ता जा रहा था। और तो और पिछले साल 2023 में भी कुछ खास रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट को भी रोक दिया था, जो कि सेमीकंडक्टर निर्माण में इस्तेमाल होते हैं। अब असली सवाल हम भारतवासियों के मन में उठता है कि क्या हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भारत के पास सुनहरा मौका है, हमें अपने घर के खजाने की तरफ देखना चाहिए। जैसे तमिलनाडु और उड़ीसा के किनारे पर जो मोनोजाइट सैंड्स पड़े हैं, उनमें रेयर अर्थ के बहुमूल्य खजाने छिपे हैं। और इसीलिए सरकार ने हाल ही में 5,000 करोड़ रुपए की योजना को शुरू किया है। इससे इन संसाधनों को निकालने और देश के लिए इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। और ये पहल इसलिए भी जरूरी है ताकि हम किसी दूसरे देश के रहमो करम पर न रहें, बल्कि खुद के अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना बाजार बनाएं। लेकिन इसके साथ ही सिर्फ माइनिंग ही नहीं, हमें रेयर अर्थ की रिफाइनिंग में भी तकनीकी मजबूती लानी होगी और अपने मैग्नेट मेकिंग कैपेसिटी का भी डेवलपमेंट करना होगा। इसके अलावा जैसे पेट्रोलियम के लिए भारत ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया है ताकि इमरजेंसी में काम आ सके, वैसे ही हमें रेयर अर्थ मिनरल्स का भी एक बड़ा रिजर्व बनाना चाहिए। ये भविष्य की मजबूत रणनीति रहेगी, क्योंकि आज जितना तेल जरूरी है, आने वाले सालों में रेयर अर्थ भी उससे कहीं ज्यादा बहुमूल्य होने वाला है। खैर, लड़ाई तो अभी जारी है। इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।